मैं विनोद सर आज वर्ग 10वीं के अंतर्गत मधुर मेरे दीपक जल कविता पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसकी कवयित्री आपको इनकी कवयित्री का नाम है महादेवी वर्मा। यह जो है महादेवी यह 1900 में इनका जन्म 1907 में हुआ था और इनका निधन 1987 में हुआ था। कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि यह एक प्रसिद्ध कहानीकार भी है। कहानी लेखन इनकी अद्भुत है। यह सुभद्रा कुमारी चौहान और ये दोनों बचपन में एक साथ विद्यालय में शिक्षा ग्रहण किए थे। सुभद्रा कुमारी चौहान इनसे 2 क्लास सीनियर थी और ये सुभद्रा कुमारी चौहान से 2 क्लास जूनियर थी। ये दोनों बचपन में एक ही स्कूल में शिक्षा ग्रहण किए थे। महादेवी वर्मा की कहानियों में आंचलिक कहानियां हैं, जिसमें प्रकृति से जुड़ा हुआ पशु पक्षियों के प्रेम संबंधित कहानी देखने को मिलता है। इनकी कहानियों में गिल्लू एक कहानी है जिसमें गिलहरी के जीवन चक्र का वर्णन किया है इन्होंने। दूसरी कहानी इनका सोना है। सोना में हिरण का जीवन चक्र का इन्होंने वर्णन किया है। ये पशु पक्षी प्रेमी है। ये अपने पास जहाँ भी जब रहती थी अपने साथ कुछ न कुछ पशु पक्षियों को पालती थी। तो इस कहानी कविता में वह मधुर मेरे दीपक जल, दीपक ज्ञान की रोशनी का प्रतीक है। दीपक अज्ञानता को दूर करने का माध्यम है। दीपक एक मशाल है, यह ज्योति का प्रतीक है। हमारे अंदर ज्ञान को भरता है और अज्ञानता को दूर करता है। अतः कवयित्री कह रही हैं कि मधुर मेरे दीपक जल, मेरे दीपक आप धीरे धीरे जलो और मधुर रूप में जलो। तुम्हारे जलने से इस धरा का अज्ञानता दूर होगा, लोगों में ज्ञान की प्रखरता बढ़ेगी। मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल प्रियतम का पथ आलोकित कर। यह श्रृंगार रस की कविता है। महादेवी वर्मा कह रही हैं कि मेरे प्रियतम मतलब क्या? जो उनका प्रिय हो। तो उनका प्रिय देश के वीर नौजवान भारतीय वीर सपूत हैं। ये उनकी राह में दीपक को जला रहे हैं, उन्हें ज्ञान, उन्हें रोशनी दिखा रहे हैं कि आप धीरे धीरे अग्रसर होकर अपने देश की रक्षा के लिए आगे बढ़िए। आपको आगे बढ़ने में हमारा दीपक आपको रोशनी दिखा रहा है, प्रकाश दिखा रहा है, रास्ता दिखा रहा है। सौरभ फैला विपुल धूप बन, सूर्य अपना सौरभ फैला रहा है। प्रचुर मात्रा में इस धरती पर अपने रवि प्रकाश पुंज से। मृदुल सोम मोम सा धूल रे मृदु तन, मेरा मृदु तन जो है यह घुल रहा है, अर्थात मेरा दीपक मोम सा है, पिघला हुआ, और यह अपने इन प्रकाश पुंज को समेटे हुए है। दे प्रकाश का सिंधु अपरिमित, तेरे जीवन का अनुगलगल। अपने दीपक से कह रहे हैं महादेवी वर्मा कि मेरे दीपक
तुम प्रकाश का पुंज फैलाओ, जिसमें प्रकाश पुंज के सामने हमारे देश के वीर सपूत, हमारे देश के नौजवान आगे बढ़ते चले जाएं, हमारे देश की रक्षा के लिए अग्रसर होते रहें। सारे शीतल कोमल नूतन, मांग रहे तुझसे ज्वालाकन, विश्व सलभ सिर धून कहता मैं, हाय न जल पाया तुझ में मिल, सिहर सिहर मेरे दीपक जल। मेरे दीपक तुम सिहर कर, सिहरते हुए धीरे धीरे जलो। जो तुम्हारे जलने में अपना योगदान मैं दे सकूं, अर्थात अपना योगदान देकर तुम्हें जलाते हुए रहूं, जिसके प्रकाश में औरों को ज्ञान मिल सके, सच्ची राह मिल सके। जलते नभ में देख असंख्य, स्नेहहीन नित कितने दीपक, जलमय सागर का उर जलता, विद्युत ले घिरता है बादल, बिहस बिहस मेरे दीपक जल। कवयित्री दीपक को बिहस बिहस कर जलने के लिए कहती है। बिहस मतलब हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, अर्थात महादेवी वर्मा यह कविता उस समय में लिखी थी जब हमारा देश गुलाम था, परतंत्र था, अंग्रेज के विपरीत कुछ भी नहीं लिख सकते थे। अगर अंग्रेज को पता चल जाता कि यह कविता मेरे विरुद्ध लिखा गया है तो उस समय में लिखने वाले को फांसी दे दिया जाता था, उन्हें नजर बंद कर दिया जाता था, उसे जेल की काल कोठरी में बंद कर दिया जाता था। इसलिए कवयित्री अपनी कविता में ऐसी भाषा का प्रयोग किया है जो पढ़ने वाला समझ जाएगा कि कवयित्री क्या कहना चाह रही है। अतः अपने दीपक को अपना शक्ति समझ करके फना करना चाह रही है कि यह दीपक के साथ मैं अपना योगदान दे सकूं, भारतीय नौजवान को पहचान दे सकूं, उन्हें असंख्य भारतीयों को आज़ादी के लिए प्रेरित कर सकूं, अतः उनमें ज्ञान की रोशनी भर दूं, जिससे वह भारतीयों के साथ सहयोग करके, उनको मदद करके, आपस में हिल मिल करके अंग्रेजों को भारत से दूर कर सके। अर्थात अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए यह भारतीयों को आह्वान कर रही हैं कि तुम लोग एकजुट हो जाओ, युद्ध करो, देश के लिए लड़ाई लड़ो, हम लोग तुम्हारे साथ हैं, भारत माता को स्वतंत्र कर दो, इन दास्ताओं से मुक्त कर दो जो भारत को जकड़े हुए है, भारत को आगे बढ़ने से रोक रहा है, भारत के वीर नौजवान को फांसी दे रहा है, जिससे हमारा देश यह दीपक के प्रकाश के रूप में चारों तरफ लोगों में एक ऐसा क्रांति की लहर ज्वाला फैला सके जिससे वह अपने भारत को आज़ाद करने के लिए एकजुट होकर आंदोलन कर सके। इसलिए कवयित्री महादेवी वर्मा भारतीय नौजवान को प्रेरणा देते हुए दीपक के माध्यम से यह संदेश देती है कि मेरे दीपक अर्थात मेरे भारत के नन्हे मुन्ने दीपक, नन्हे मुन्ने बच्चे, नन्हे मुन्ने वीर सैनिक, सिपाही योद्धा, ये सब हमारे दीपक हैं। यह मधुर मधुर जल बिहस बिहस कर मेरे दीपक जल, तुम जलो, अर्थात देश के लिए लड़ाई लड़ो, देश के लिए काम आओ। जब हमारा देश आज़ाद हो जाएगा तो भारत माता तुम्हारी इस योगदान पर काफ़ी खुशी होगी, तुम्हें आशीर्वाद देंगे, तुम्हारे मरणोपरांत भी बच्चे आने वाले पीढ़ी तक तुम्हें याद करेंगे, तुम्हारी गाथाओं का गान करेंगे, तुमसे शिक्षा लेंगे, प्रेरणा लेंगे। अतः मेरे दीपक मधुर मधुर मुस्कुराते हुए जल। अब बच्चों इसका प्रश्न आंसर है ये कि प्रस्तुत कविता में दीपक और प्रियतम किसके प्रतीक हैं। प्रस्तुत कविता में दीपक और प्रियतम हमारे देश के उन वीर शहीद नौजवान भारतीय सपूत के लिए है जो भारत के लिए
भारत की आज़ाद कराने के लिए, भारत की रक्षा के लिए अपने आप को प्राण की बेदी चढ़ा दी। दीपक से किस बात का आग्रह किया जा रहा है और क्यों? दीपक से इस बात का आग्रह किया जा रहा है कि मेरे दीपक मधुर मधुर मुस्कुराते हुए बिहस बिहस कर, पुलक पुलक कर तुम जलो। तुम्हारे जलने से आने वाले पीढ़ी को, आने वाले जनरेशन को रोशनी मिलेगी। फिर तुम्हारे इस योगदान में वे लोग भी पंक्तिबद्ध खड़े होकर भारत को आज़ाद कराने के लिए तैयार रहेंगे। धन्यवाद बच्चों। इस तरह से आप प्रश्न आंसर बनाएंगे, फिर जो प्रॉब्लम होगी मैं फिर बताऊंगा।